डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके मैं 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद 10 के 10 पॉइंट्स लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया मैंने डॉक्टर का, जिसके मदद से ये 10 के 10 पॉइंट तुम्हारे लर्न हो जाएंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा ये 10 पॉइंट्स, फिर स्टोरी बताऊंगा। मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। सो कभी भी डिस्टिंग्विश आएगा बिजनेस प्रोफेशन या प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या तीनों के फीचर, ये पॉइंट यूज कर सकते हो। तो कभी भी डिस्टिंग्विश यहाँ पर शुरू मीनिंग से करने का, एंडिंग एग्जाम्पल से करने का, ठीक है। सो सबसे पहले मीनिंग, बिजनेस को कैसे बोलेंगे? एनी एक्टिविटी कैरिड विद प्रॉफिट मोटिव इज बिजनेस। दो चीज जरूरी है बिजनेस के लिए, एक तो कंटिन्यूसली होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। दूसरा, प्रोफेशन क्या है? एक प्रकार का पर्सनल स्किल, प्रोवाइडिंग पर्सनल स्किल ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, जो विच रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लाइक डॉक्टर, ठीक है ना। सो प्रोफेशन में पर्सनल स्किल रहता है, नॉलेज रहता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है और एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयमेंट, जब एक आदमी दूसरे के भी जॉब करता है, व्हेन अ पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, ही इज सेड टू बी एन एम्प्लॉय। जब एक आदमी दूसरे के अंडर काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस। और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेज या सैलरी, ठीक है, रिटर्न। बिजनेस में एंड में तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग और पीएल रहा तो। सो बिजनेस को रिटर्न्स में प्रॉफिट मिलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रोफेशनल लाइक लॉयर क्या चार्ज करेगा? प्रोफेशनल फी फ्रॉम द क्लाइंट या पेशेंट्स बोल सकते हैं। डॉक्टर रहा तो पेशेंट बोलेगा, वकील रहा तो क्लाइंट बोलेगा। एम्प्लॉयमेंट में नौकरी किया तो क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में लोग अक्सर बिजनेस को खरीदी बिक्री सोचते हैं, लेकिन बिजनेस में प्रोडक्शन भी होता है। एप्पल इंडिया में, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो अभी आईफोन 14 बेचना शुरू करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? बिजनेस। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, जैसे मारुति कार बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना, जैसे किराना शॉप, मेडिकल शॉप, भाजी का शॉप। और प्रोफेशन क्या है? प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस, लाइक तुमको वकील का एडवाइस लग रहा है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लग रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट चेक कर रहा है, ऑडिट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस, तुम जब काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जॉब परफॉर्मेंस। क्वालिफिकेशन, जो बिजनेस में एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, कोई भी किराना शॉप में बैठ जाएगा। सो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, रहा तो अच्छा, नहीं रहा तो रुकावट नहीं है। प्रोफेशन में क्या है? क्वालिफिकेशन, जैसे तुमको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की एग्जाम पास चाहिए, तुमको लॉयर बनना है तो एलएलबी, सीए बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम। सो वहां पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है फॉर प्रैक्टिस। और एम्प्लॉयमेंट का क्वालिफिकेशन, जैसे कि अ, तुम एक अकाउंट्स का काम करते हो तो हो सकता है तुमको एमकॉम बोला जाए, एमकॉम चाहिए। तुम लैब में काम करते हो तो हो सकता है तुमको बीएससी बोला जाए। इंजीनियर रहो तो एमबीए बोला जाए। सो क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर मांगता है काम के हिसाब से, है ना। रिस्क, बिजनेस में रिस्क है ही, क्योंकि तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सपोजिटली किराना शॉप डालना है तो जगह भाड़े पे लो, फर्नीचर बनाओ, स्टॉक भरो, ठीक है, तो रिस्क ये सब तुम्हारा खर्चा है। प्रोफेशन में रिस्क क्यों कम है? क्योंकि छोटा सा जगह भाड़े पे लो, बस एक टेबल और एक चेयर, कंप्यूटर, हो गया काम शुरू। स्टॉक तो भरने की जरूरत नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में तो स्टॉक पूरी तरीके से एब्सेंट है। तुम मारुति में काम करने को जा रहे हो, पूरे मशीन रॉ मटेरियल तो मारुति ने खरीदा, तुम तो ऐसे ही जा रहे हो, तो रिस्क खत्म, तुम्हारा तो रिस्क है ही नहीं, मारुति रिस्क उठा रहा है एज अ कंपनी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बोलता हूँ मैगी है क्या, तुम बोलते हो नहीं बाजू वाले दुकान से ले लो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। प्रोफेशन में तुम एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, ब्रेन सर्जन है, आज वो नहीं आ पा रहा है, तुम किसी और के पास थोड़ी जाओगे, वो तो तुम्हारा फैमिली डॉक्टर या तो इतने सालों से जानते हो वही है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होगा नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है।
एक अकाउंट्स का आदमी है, उसको सब पासवर्ड्स पता है, उसकी जगह पे दूसरा कैसे आएगा? सब पासवर्ड थोड़ी कंपनी अलाउ करेगी। सो जॉब भी तुमको ही करना है, कोई और तुम्हारी जगह पे थोड़ी भेजेंगे। कैपिटल, कैपिटल किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द फर्म। एक छोटा सा पान टपरी का कैपिटल छोटा होगा, किराना शॉप का उससे बड़ा होगा, फैक्ट्री का उससे ज्यादा होगा। अब चिप जो बना रही है कंपनी, मोबाइल और कार में जो लगते हैं ना चिप्स, वो 15 से 20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सो कैपिटल कौन सा धंधा है उसके हिसाब से है। प्रोफेशन में कैपिटल लिमिटेड है भाई, एक ऑफिस भाड़े पे लो, टेबल चेयर और कंप्यूटर हो गया तुम्हारा। और एम्प्लॉयमेंट कैपिटल है, जरूरत ही नहीं है, बस तुम जाओ काम करने, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि ईमानदारी से करो, वो अंडरस्टूड है तुम करोगे। ऑफकोर्स लोग चीटिंग भी करते हैं, बट प्रोफेशन में प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे विजिटिंग कार्ड में तुम इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकता सीए, उसको सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लिखना पड़ेगा। एक वकील न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता अपना। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कायदे है जो उस पर लागू होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में भी नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर दिया रहता है। जैसे कि एक टीचर है, उसका जॉब सवेरे 8 से 4 है शाम को, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर क्या होगा कि भाई तुमको सवेरे 8 से 4 आना है, तुम प्रीमाइसेस छोड़ नहीं सकते, तुमको लेक्चर लेना होगा, पेपर सेट करना होगा, चेक करना होगा, रिजल्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि जो टीचर है प्राइवेट क्लास ले नहीं सकते, बट कुछ लोग चुपके से लेते हैं। एक जॉब का कोड ऑफ कंडक्ट कैसे रहता है कि तुम अ, एक जगह पे जहाँ जॉब करते हो दूसरी जगह पे नहीं कर सकते, अलाउड नहीं रहता है। और लास्ट में एग्जांपल, मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, बैंकिंग, मतलब इन शॉर्ट तुम ले लो एग्जांपल किसका लोगे? मारुति का लो, किराना शॉप का लो, मेडिकल शॉप लो। प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर का एग्जांपल आएगा। और यहाँ पे मिस्टर राम वर्किंग एज अ कंपनी, इन अ कंपनी एज अ मैनेजर। तो ये 10 पॉइंट्स थे, और मैंने प्रॉमिस किया था 10 के 10 पॉइंट तुमको लर्न करवा के लूंगा यूजिंग अ स्टोरी। अभी डिस्टिंग्विश में, कोई भी डिस्टिंग्विश का पहला और आखिरी पॉइंट क्या होगा? हमेशा पहला और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल रहेगा। सो तुमको सेकंड से, अभी एक लड़का रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है डॉक्टर बनना। अब वो डॉक्टर क्यों बनना? रिटर्न्स में बहुत सारा वो कमाना चाहता है। फिर वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, नेचर, नेचर में सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है, बहुत मेहनत करता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है डॉक्टर का। जैसे मिलता है वो जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट वहां पे रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आते हैं, तो वो अपना ट्रांसफर करवा लेता है इनटू क्लिनिक, ठीक है ना। और फिर क्लिनिक शुरू करने के लिए उसको कैपिटल लगता है 8 लाख रुपया। और फिर क्लिनिक के बाहर कांच के दरवाजे में एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखता है कि सिर्फ मास्क वाले लोग आ सकते हैं। चलो अभी 1 मिनट के अंदर इसको हम लर्न करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ये जो 10 पॉइंट्स हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के 10 पॉइंट लर्न कैसे करने हैं। कोई भी पहला पॉइंट मीनिंग होगा, आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल होगा। सो शुरू करो। पहला, एक लड़का का ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना, क्योंकि वो रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। वो ब्रह्म मुहूर्त सवेरे नेचर में 4 बजे के हिसाब से शुरू करता है, बहुत मेहनत करता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन डॉक्टर मिल जाता है। फिर वो गवर्नमेंट जॉब करता है, उसमें रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड पेशेंट आते हैं, तो वो ट्रांसफर करा लेता है जॉब इनटू क्लिनिक। वहां पे 8 लाख रुपए का कैपिटल डालता है, और क्लिनिक के बाहर एक कांच का बोर्ड लगाता है। कांच के बोर्ड में मास्क की, ओनली मास्क पहने हुए लोग अंदर आ सकते हैं। तो अब एक बार बिना देख के लिख के निकालो, देखो स्टोरी की मदद से कितना याद है।